अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। नाइन्थ क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास में यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। और इसकी लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.4। algebraic expressions and algebraic formulas। एक्सरसाइज 4.4। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। जी, जिन स्टूडेंट्स ने सलाम किया बेटे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई। और इसका फर्स्ट पार्ट है, जी फर्स्ट पार्ट में आपके पास मेंशन्ड है 1 + √2 अपॉन √5 + √3 प्लस 1 - √2 अपॉन √5 - √3। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है कि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, के सर्ड्स को किस तरह से रैशनलाइज किया जा सकते हैं। तो आप इन दोनों सर्ड्स को क्या कर लें, रैशनलाइज कर लें। और देन फिर जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी उसका आप एलसीएम ले लेंगे। जी रेयान, क्या नहीं, बिल्कुल कल से आपके स्कूल्स इंशाल्लाह ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप पहले एक्सप्रेशन जो है वो उसको आप रैशनलाइज कर लें। तो 1 + √2 अपॉन √5 + √3। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? रैशनलाइजेशन में आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो √5 + √3 का कॉन्जुगेट आपको पता है क्या होगा, √5 - √3। तो √5 - √3 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन को आपने √5 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से जो दूसरी फ्रैक्शन आ रही है वो क्या है, 1 माइनस, जी वो क्या है आपके पास 1 - √2 अपॉन 1 - √2 अपॉन √5 - √3। इसको भी आपने रेशनलाइज करने, तो इसको भी आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। √5 प्लस √3 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। √5 + √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो ये आपने पहली फ्रैक्शन को भी और दूसरी फ्रैक्शन को भी रेशनलाइज कर दिया। अब आगे फिर आपने क्या स्टेप परफॉर्म करना होता है, न्यूमिरेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है। 1 को आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 आ जाएगा। 1 को आप -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आ जाएगा। √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स √10। और +√2 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स -√6। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a + b इंटू a - b। और डिनोमिनेटर में आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a + b इंटू a - b, विच इज a² - b²।
ए स्क्र माइनस बी स्क्र, आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया। और इसी तरह से जो दूसरी आपके पास फ्रैक्शन है उसमें भी मल्टीप्लाई कर लें। 1 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये √5 आ जाएगा। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3, माइनस √2 को प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स माइनस √10, और माइनस √2 को प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स माइनस √6। और डिनोमिनेटर में आप आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब ये सारे के सारे सर्ट्स के अंदर एक में 5 है, एक में 3 है, एक में 10 है, एक में 6 है, तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो इनको हम फिर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 अपॉन स्क्वायर √ से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3। और इसी तरह से जो दूसरी फ्रैक्शन है उसका भी न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेंगे, √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6। और डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर जब √ से कैंसिल होगा, इट बिकम्स 5 माइनस 3, ये आपके पास 5 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें आपके पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे इसकी, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहे हैं। 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर एज इट इज √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 अपॉन 2 आ गया। और जो दूसरी टर्म है वो भी एज इट इज आ जाएगी आपके पास, जो दूसरी टर्म है वो भी आपके पास एज इट इज आ जाएगी। और वो आपके पास क्या है, √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 अपॉन 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। और न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी सारी, √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस √5 प्लस √3 माइनस √10 एंड माइनस √6। तो अब यहाँ पे आप पॉसिबल कटिंग करें, जो जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो माइनस के √10 कैंसल्ड विद प्लस के √10, प्लस के √3 कैंसल्ड विद माइनस के √3, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। और देन आपके पास फिर फाइनली क्या फॉर्म आ गई जी, देन आपके पास फाइनली ये फॉर्म बनी, √5 प्लस √5, √5 प्लस √5 बिकम्स 2 टाइम्स √5 माइनस √6 एंड माइनस √6 बिकम्स माइनस 2 टाइम √6। ठीक है, ये टर्म्स आपने लाइक टर्म्स आपस में ऐड कर दी अपॉन 2, और उसके बाद फिर आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 कॉमन आएगा तो √5 माइनस √6 अपॉन 2, तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, ये न्यूमरेटर वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास आंसर आ गया √5 माइनस √6। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो सिंपल आपने जो दोनों फ्रैक्शंस थी उन दोनों को आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मीन आपने रेशनलाइज कर दिया। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल? ये आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया? जस्ट सिंपल आपने दोनों फ्रैक्शंस को क्या किया, रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज करने के बाद फिर आपने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो सकती थी वो कैंसिल कर ली, और जो ऐड हो सकती थी उनको ऐड कर दिया, और फिर लास्ट पे आके 2 कॉमन लेकर आपने नीचे वाले 2 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो फाइनल आंसर आपके पास √5 माइनस √6 आ गया। तो ये आपका आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अभी मैं आपको एससी का पार्ट नंबर 3 भी करवा रहा हूँ। पार्ट सेकंड आपका होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, उसको आपने प्रैक्टिस करना है, उसको आपने ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने में, कोई कन्फ्यूजन आती है,
तो नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह करवा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे होपफुल इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स कर लेंगे, बहुत ही आसान पार्ट है वो भी। जी, नाउ पार्ट नंबर 3, 2/√5 प्लस √3, 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2, और लास्ट जो टर्म है -3/√5 प्लस √2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको हर टर्म को आप क्या कर लें, रैशनलाइज कर लें। ठीक है, इसको आप क्या कर लें, रैशनलाइज कर लें। ठीक है, और रैशनलाइजेशन के बाद आप इसको एलसीएम ले लेंगे लास्ट पे आके, फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो हर टर्म को हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन अब तो आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है। तो 2/√5 प्लस √3 है, तो इसको कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं। तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, √5 माइनस √3। तो √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये आपके पास रैशनलाइज हो गया। इसी तरह से जो दूसरी टर्म है 1/√3 प्लस √2, तो इसको भी आपने रैशनलाइज करने, तो इसको भी आप क्या करेंगे, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसकी भी हमने रैशनलाइजेशन करनी है। और जो तीसरी फ्रैक्शन आ रही है आपके पास -3/√5 प्लस √2, तो इसको भी आप क्या कर दें, रैशनलाइज कर दें। तो इसको भी आप √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने इसको भी कर लेना है। तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, रैशनलाइजेशन आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 2√5, और 2 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स -2√3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट बिकम्स a² माइनस b²। ये आपके पास a² माइनस b² आ जाएगा। इसी तरह से 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू √3, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, इट बिकम्स a² माइनस b²। और लास्ट जो टर्म है आपके पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो 3/5 माइनस 3/2 अपॉन, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a² माइनस b²। तो ये आपके पास a² माइनस b² यहाँ पे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2/5 माइनस 2/3, ये आपस में ऐड तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक में अंडर रूट में 5 आ रहे हैं और दूसरे में अंडर रूट में क्या आ रहा है, 3 आ रहे हैं, तो उनको आप आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो 5 माइनस 3, और इसी तरह से यहाँ पे √3 माइनस √2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो 3 माइनस 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/5 माइनस 3/2, तो डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से, तो 2 इंटू √5 माइनस √3, 2 क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, और नीचे 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। इसी तरह से √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखें, तो इसका मतलब है 1 मौजूद होता है। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, तो √5 माइनस √2 अपॉन, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 5 माइनस 2। बेशक यहाँ पे इस स्टेप में आप 5 माइनस 2 लिखें, नेक्स्ट स्टेप में आप बेशक 5 माइनस 2 को क्या बना दें, 3 बना दें। तो ये आपके पास 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें आपके पास जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये 2 जो है वो ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब बाकी रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, जी फर्स्ट में से आपके पास आ गया √5 माइनस √3,
और दूसरी टर्म में से आपके पास आ गया √3 माइनस √2, और इस पे माइनस अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस √5 प्लस √2। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, प्लस √2 कैंसल्ड विद माइनस √2, माइनस √5 कैंसल्ड विद प्लस √5, और प्लस √3 कैंसल्ड विद माइनस √3। तो ये सारी की सारी टर्म्स आपस में क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, 0 बच गया। सो 0 इज द आंसर। तो ये आपके पास इसका 0 क्या आ गया, 0 इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया और देन अभी हमने पार्ट नंबर 3 किया। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? जिन बच्चों को समझ आ गया वो टेक्स्ट मैसेज में ओके लिख दें, और जिनको कन्फ्यूजन है, जिनको समझ नहीं आया, वो टेक्स्ट मैसेज में सवाल पूछ सकते हैं या फिर ऑडियो में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप टेक्स्ट मैसेज में पूछना चाहें, ऑडियो में पूछना चाहें, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो देन फिर वो स्टेप मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा। जी ओके हो गया। चलें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जी आपने हैंड रेस किया हुआ है तैयब बशीर बेटे, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे फिर आपकी आवाज़ आएगी। सर मेरी नोटबुक आपके पास है तो सर मैं काम नहीं कर सकता। ये जितना भी काम है ना आप पेजेस पे कर रहे हैं, ये सारे पेजेस आपने नोटबुक पे पेस्ट कर लेने हैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, कल से वैसे भी आपकी फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो काम आपने पेजेस पे किए हैं इनको आपने एज इट इज़ जो है वो नोटबुक में स्टेपल कर लीजिएगा या पेस्ट कर लीजिएगा। वो मैं सारा इसी तरह से चेक कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज हमारी 4.4 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है। इफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस √3, एक्स अगर 2 प्लस √3 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/x। एक्स माइनस 1/x आपने फाइंड करना है, एंड एक्स माइनस 1/x होल स्केयर। तो अगर हमारे पास एक्स माइनस 1/x फाइंड हो जाता है तो फिर उसका होल स्केयर भी हमने फाइंड कर लेना है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप इसको कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पहले भी इसको सॉल्व किया हुआ है वो, लेकिन हमने क्या किया था, x प्लस 1/x फाइंड किया था। तो यहाँ पे x माइनस 1/x फाइंड करना है। तो आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास जब x गिवन है तो उससे आप पहले क्या कर लेंगे, 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो 1/x किस तरह से फाइंड होगा जी, 1/x आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस √3। तो 1/2 प्लस √3 है। तो आप यहाँ से 1/x की वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आप क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 1/x का आंसर आ जाएगा। तो 2 प्लस √3 है, तो आप 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो न्यूमरेटर में 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस √3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो न्यूमरेटर में आपके पास 2 माइनस √3 आ गया, और डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4, माइनस स्केयर √ से कैंसिल होगा 3, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो 1 बेशक हम डिनोमिनेटर में अगर ना भी लिखें तो इसका मतलब है 1 मौजूद है। तो ये आपके पास 1/x आ चुका। तो x ऑलरेडी गिवन था, 1/x आपने फाइंड कर लिया, ठीक है? अब आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x, मतलब जो आपके पास x है और 1/x है, इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, ठीक है? इन दोनों को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देने। तो अब हम x माइनस 1/x फाइंड करने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू है 2 प्लस √3 और माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लें क्योंकि माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। तो 1/x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3।
सही है। तो x की वैल्यू आपने पुट की, 1/x की वैल्यू पुट की, और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस √3 माइनस ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो -2 प्लस √3। तो यहाँ पे आपके पास -2 और +2 आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो √3 प्लस √3 इट बिकम्स 2 टाइम्स √3। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास x माइनस 1/x का आंसर आ गया। तो ये आपने फाइंड करना था कि x माइनस 1/x किसके इक्वल आते हैं, तो वो आपने फाइंड करके बता दिया कि x माइनस 1/x किसके इक्वल आ चुका है। जी, x माइनस 1/x आपके पास आ चुका है, 2√3 के इक्वल आ चुका है। इसी तरह से आपने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर कर लें ताकि x माइनस 1/x का आंसर हम फाइंड कर सकें। तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि आपने x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फिर आप एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वट, जी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 रह जाएगा। तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर का आंसर क्या आ चुका है आपके पास, 12 आ चुका है। तो आपने x माइनस 1/x भी फाइंड करना था, और x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। एक आंसर आपके पास 2√3 आया, और दूसरा आंसर आपके पास क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया जो हमने सिंप्लीफाई किया, टेक्स्ट मैसेज में इन्फॉर्म कर दीजिए। और अगर किसी को समझ नहीं आया तो देन आप सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज और इन ऑडियो, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप टेक्स्ट मैसेज में भी सवाल पूछ सकते हैं और ऑडियो में भी सवाल पूछ सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है आप वहाँ पे सवाल पूछें, तो वो स्टेप्स आपके लिए मैं रिपीट कर दूंगा। देन फिर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। जी, इज इट क्लियर टू ऑल? तमाम बच्चों को ये समझ आ गया जो अभी हमने सॉल्व किया? अच्छा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी, हाजिक अख्तर, जी बेटे आपको मैंने एक्सेप्ट किया, अपने आप को अनम्यूट करेंगे फिर आपकी आवाज़ आएगी। जी हाजिक। जी हाजिक, आपका कोई क्वेश्चन है बेटे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने हैंड रेज किया हुआ था लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? जी मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक मरतबा स्टेप्स आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जी, एक मरतबा दोबारा से स्टेप्स स्टूडेंट्स देख लें। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले आपके पास x गिवन है, 2 प्लस √3 गिवन है। तो आपसे कहा गया कि आपने x माइनस 1/x फाइंड करना है और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो x जब आपके पास 2 प्लस √3 के इक्वल है तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस √3 हो जाएगा ना। तो देन फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, जी इसको आपने रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, तो इसको आप रेशनलाइज करेंगे, 2 प्लस √3 आ रहा है। तो आपने रेशनलाइजेशन में क्या किया, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो 1 को आप 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस √3 एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर लेनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर ली, और फिर आपके पास ये क्या बना, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो 4 माइनस 3 1। तो डिनोमिनेटर में बेशक आप 1 ना भी लिखें तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। तो ये आपके पास 2 माइनस √3 के इक्वल आ गया। अब आपने फिर x माइनस 1/x फाइंड करने, तो आपने पहले x की वैल्यू लिखी, फिर माइनस लिखा, फिर 1/x की वैल्यू लिखी, और माइनस आपने ब्रैकेट पे अप्लाई कर दिया। आपको पता है माइनस जब ब्रैकेट पे अप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया आपके पास -2 प्लस √3। तो आपने -2 और +2 कैंसिल कर दिया, √3 प्लस √3 इन दोनों टर्म्स को आपने जब आपस में ऐड किया तो इट बिकम्स, ये आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम्स
√3 आ गया। और फिर आपने इसका होल स्क्वायर भी फाइंड करना था, तो आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि x-1/x होल स्क्वायर की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, तो हमने पुट कर दी। और फिर राइट साइड पे आपने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, और √3 का स्क्वायर स्क्वायर √ से कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास 3 आ गया। तो 4 × 3 कितना बन गया आपके पास? 12 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया जी? इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड करें या पजल सॉल्व करें? आप बच्चों का क्या मशवरा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करवाया जाए या पजल सॉल्व करवाई जाए? आप जी क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप मशवरा दे सकते हैं, बिल्कुल कोई आप बच्चों को बिला झिझक बेटे मशवरा आप दे सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, सबसे पहला मशवरा आया इनका रयान कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करवा दिया जाए। तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास का कोई मशवरा नहीं है, जो इस टाइम क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो आपकी तरफ से कोई राय नहीं है कि नेक्स्ट पार्ट किया जाए या पजल सॉल्व की जाए? जी अच्छा, ठीक है। जी, मोहम्मद महत का भी है सेकंड पार्ट सॉल्व किया जाए, तलहा भी कह रहे हैं सेकंड। सर योर चॉइस, ठीक है, चलें, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चलें नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप, इसका मतलब है पढ़ाकू बच्चे हैं सारे हैं, वरना नॉर्मली वैसे जब स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पजल आप सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैसे जो ऑप्ट करते हैं वो पजल्स की तरफ ज़्यादा आते हैं। तो माशाल्लाह से आप, इसका मतलब है सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, वेरी गुड। तो पार्ट सेकंड आपने करने। पार्ट सेकंड क्या है? इसमें आपके पास x गिवन है, इफ x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, ठीक है? ये आपके पास x की वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर आपने आगे फाइंड क्या करने जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने फाइंड करने x प्लस 1/x फाइंड करने, फिर आपने x² प्लस 1/x² फाइंड करने, और फिर आपने लास्ट पे x³ प्लस 1/x³ फाइंड करने, ठीक है? तो ये आपने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, x³ प्लस 1/x³ आपने फाइंड कर लेने। तो सेम उसी तरह से पहले हम x को लिख लें। x आपके पास क्या है? √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 है। तो इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें, x के सिंप्लीफिकेशन को ही अगर हम रैशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर से अगर हम इसको सर्ड को क्या कर लें, रिमूव कर लें, तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। तो ये आपके पास रैशनलाइजेशन आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो न्यूमरेटर में तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इट बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है? ये आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी आप आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिकम्स a² माइनस b², सही है? तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो 5 माइनस 2 इंटू √5 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √10 आ जाएगा, और प्लस स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा तो 5 माइनस 2, तो 5 प्लस 2 पर क्या आ जाएगा? 7, तो 7 माइनस 2 √10 अपॉन 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास x को आपने क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप 1/x फाइंड करेंगे, ठीक है? ये आपने x लिखा, और अब आप क्या करेंगे? 1/x फाइंड कर लीजिए, सही है? अब जब आप 1/x फाइंड करेंगे, तो 1/x क्या होगा? ये जो x वैल्यू गिवन थी, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, √5 प्लस 2 पर आ जाएगा, और √5 माइनस √2 नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास 1/x आ गया, ठीक है? हाँ सर, b तो -2 √x
है तो सिर्फ 2 क्यों लिखा? बी आपके पास √2 है ना, और √2 का जब स्क्वायर लिखा महद हमने, √2 का जब हमने स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो गया ना, तो जब स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा ना। हाँ, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर √रूट से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और फिर आपने 5 और 2 को ऐड कर लिया, 5 और 2 ऐड हुआ तो 7 आ गया, और ये जो √2 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हुआ था तो ये आपके पास √10 आ गया। ठीक है महद, इज इट क्लियर? अब 1/x को भी आपने सेम इसी तरह ही रेशनलाइज करना है। ठीक है, 1/x को भी आपने सेम इसी तरह ही रेशनलाइज करने हैं। तो इसकी भी रेशनलाइजेशन कर लीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास? √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 है, तो आप क्या लिखेंगे? √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसके भी हम क्या कर रहे हैं? रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने रेशनलाइजेशन कर लिया, और अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab, a √5 है, b √2 है, और प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या? √2, तो √2 का स्क्वायर। तो ये आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, और डिनोमिनेटर में भी आप आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस 2√10 प्लस स्क्वायर √रूट से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 5 प्लस 2 ऊपर न्यूमरेटर में 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 7। तो 7 प्लस 2√10 अपॉन 3, तो ये आपके पास 1/x आ गया। पहले आपके पास x था, फिर 1/x आ गया। अब इन दोनों को आपस में आपने ऐड कर लेने। तो पहली टर्म आपने क्या फाइंड करनी है? x प्लस 1/x। ठीक है, तो पहली टर्म आपने फाइंड करनी है x प्लस 1/x। तो दोनों वैल्यूज आप पुट कर लें, x के भी और 1/x के भी। तो x आपके पास क्या आया हुआ है? x आपके पास है 7 माइनस 2√10 अपॉन 3, 7 माइनस 2√10 अपॉन 3, और प्लस 1/x। ये प्रीवियस स्लाइड बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रीवियस स्लाइड ये आपके सामने मैंने डिस्प्ले की हुई है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो x की वैल्यू पुट की, फिर 1/x की, 7 प्लस 2√3, 7 प्लस 210 अपॉन 3। अब इनका आप एलसीएम ले लें, सिंप्लीफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 माइनस 210 प्लस 7 प्लस 210, तो माइनस 210 और प्लस 210 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x का आंसर आपके पास 14/3 आ गया। ठीक है, ये प्रीवियस स्लाइड नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस स्लाइड आपके सामने मैंने ओपन कर दी, इसको लिख लीजिए। तो ये आपने फर्स्ट बेटे फाइंड कर लिया है, फर्स्ट वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, x प्लस 1/x आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आपने एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र फाइंड करना है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र। तो यही जो आपके पास आंसर आ चुका है, इसी का आप दोनों साइडों पे क्या कर लें? स्क्वायर अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो वैल्यू आ चुकी है, तो इसी के लिए आप क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आप जब दोनों साइडों का आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का आप स्क्वायर कर लें, तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा जी, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 14/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही है। जस्ट आपने सिंपल इसमें किया क्या है? सिंपल आपने इसमें पहले x जो था उसको भी रेशनलाइज किया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, और फिर 1/x उसको भी रेशनलाइज किया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, और फिर आपने इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, x प्लस 1/x को आपने ऐड कर दिया, और अब आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर स्क्वायर ओपन भी करना होगा, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर भी अप्लाई करवाना है। तो डेट्स बाई लेफ्ट साइड पे फार्मूला हम ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपने फार्मूला ओपन भी कर देना है यहाँ पे, और राइट साइड पे 14 का स्क्वायर आपको पता है कितना आ जाएगा? 196, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सही है, और यहाँ पे जब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आपके पास क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 को राइट पीछे प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, तो 2 को हम क्या कर देंगे? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे।
तो 2 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 1/x² इज इक्वल टू 196/9, और 2 राइट पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 196 माइनस 18, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 196 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 178/9, ये आपके पास एक्स स्क्र प्लस 1/x² का आंसर आ गया। तो ये आपने एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको लास्ट जो रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ रिक्वायर्ड है। तो यही जो आपके पास x प्लस 1/x आया था, आपने उस पर दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3 है, तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, क्यूब अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 14/3 का होल क्यूब, सही है। अब आपने यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर लिया, तो x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू इसलिए मैंने मोहम्मद अली आप बच्चों से मशवरा मांगा था, 14/3 का होल क्यूब, ठीक है। तो 14/3 का होल क्यूब अब यहाँ पे आपने, आपके पास क्या आ चुका है, x प्लस 1/x का होल क्यूब का फार्मूला ओपन करें, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, ये आपने फार्मूला ओपन कर दिया। और राइट हैंड साइड पे 14 का क्यूब का मतलब क्या है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 तो 3 मरतबा आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 2744, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा, सही है। प्रीवियस स्लाइड ये नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड ये देख लीजिए। अच्छा, लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपके पास ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³, और फिर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, x प्लस 1/x की, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 14/3, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू 14/3, तो 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 2744/27, और ये आपके पास x क्यूब प्लस 1/x³, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 14 राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने इसका लास्ट पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 27, तो 2744 माइनस 14 इंटू 27 आ जाएगा आपके पास, 14 इंटू 27 378 आ जाएगा, 14 इंटू 27 ये आपके पास 378 आ जाएगा, और 2744 में से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2744 माइनस 378, तो 2366/27, ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का आंसर आ गया। चलें, और ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।